मौसम अचानक बदला और ऐसा बदला कि किसी ने भी सोचा नहीं था। कल देर शाम दिल्ली में मई के महीने में आंधी, तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मई के महीने में सिर्फ बारिश नहीं हुई बल्कि ओले भी गिरे हैं। पहले धूल भरी आंधी सब कुछ उड़ा ले जाने को बेताब नजर आई और करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने दिल्ली वालों को हिलाकर रख दिया और इसके बाद झमाझम बारिश हुई। तेज आंधी में बड़े बड़े पेड़ ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। वेलकम इलाके की बात करें तो वेलकम इलाके में स्कूल की दीवार भी गिर गई। मलबा पास खड़ी गाड़ी पर गिरा, गाड़ियों को, और इसी के बाद लोधी रोड पर स्ट्रीट पोल एक रिक्शे पर जा गिरा। वहीं नजफगढ़ इलाके में नाले की दीवार ढह गई और 2 बाइक सवार नाले में जा गिरे। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से मौसम बदला और तूफानी बारिश आई। सेंट्रल दिल्ली में धूल भरी आंधी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई थी, तेज बारिश हो रही थी, इसके साथ आंधी भी चल रही थी कि लोग रास्ते पर वहीं ठहर गए। और दिल्ली में आंधी से कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है, पेड़ गिर गए। और ये साउथ दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोरदार बारिश साउथ दिल्ली में हुई। 70 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली में आंधी तूफान चला। कल देर शाम ये बारिश शुरू हुई और इसने मानो थमने का नाम ही नहीं लिया। वहीं ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पेड़ गिर गए, होर्डिंग उड़ गए, तूफानी तबाही की तस्वीरें। स्कूल की दीवार गिर गई और वेलकम इलाके में स्कूल की दीवार गिरी, जिसके बाद जो गाड़ियां वहां पर पास में खड़ी थी उन पर जाकर मलबा गिर गया। कई जगह ओले भी गिरे। इसी के साथ इंडिगो विमान की बात करें तो तूफान की वजह से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई श्रीनगर में। वहीं झमाझम बादल बरसे हैं कल दिल्ली एनसीआर में, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। कल एक इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E2142 टर्बुलेंट में फंस गई, जिसकी वजह से विमान की श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में तकरीबन 227 यात्री सवार थे और सभी यात्री और एयर क्रू पूरी तरह से अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आंधी और बारिश के बीच फ्लाइट में झटके महसूस किए गए और यात्री पैनिक हो गए। ओले टकराने की वजह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे विमान के अगला हिस्सा टूटा हुआ और विमान के अंदर का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ है। और ये विमान के अंदर का वीडियो है जो एक यात्री ने बनाया। फ्लाइट में तकरीबन 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित है। इंडिगो फ्लाइट पर ओले गिरे, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बारिश की एक बार फिर से बात करेंगे कि कल किस तरीके से बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाई है। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये गीता कॉलोनी, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। बारिश ने कैसे कहर बरपाया है और इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कहीं पर जाम की खबरें भी सामने आई कि सड़कों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिला। काफी तेज कल दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमकर ओले भी गिरे हैं और आंधी से ये मुखर्जी नगर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों की। अचानक से मौसम ने इस तरीके से करवट ली। 80 किलोमीटर की रफ्तार से कल दिल्ली में आंधी बारिश की खबर सामने आई। वहीं दिल्ली के आसपास के शहरों में भी मौसम ने जमकर कहर ढाया। नोएडा के एंट्री गेट पर लगा वेलकम साइन बोर्ड सड़क पर गिर गया। एक मोबाइल टावर धराशायी हो गया। वहीं तेज धूल भरी आंधी चलते ही अफरा तफरी मची और एनसीआर के तमाम इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी सड़कों पर होर्डिंग और पेड़ गिरने से कई लोग घायल हो गए। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, बागपत, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ और नोएडा की तस्वीरें कि झमाझम कल बारिश हुई है। गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद में सड़कों पर होर्डिंग गिर गई, गाड़ियों पर भी होर्डिंग गिरे, कई पेड़ गिर गए, सड़क पर पेड़ गिरे। वहीं नोएडा के एंट्री गेट पर जो वेलकम का साइन बोर्ड लगा है वो भी कल सड़क पर आ गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल कितनी तेज बारिश हुई है।
वहीं दिल्ली से लेकर गोवा तक बिगड़े मौसम की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। मेरठ में एक यूनिपोल धराशायी हो गया। मध्य प्रदेश से भी मौसम के विकराल रूप की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल मौसम बदला, उसके बाद कितना कुछ दिल्ली एनसीआर में बदला है। आंधी और तूफान की ये तस्वीरें। गुजरात में भी काफी तेज बारिश हुई है, उत्तरकाशी। और वहीं अगर हम पहली तस्वीर की बात करें तो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो एयरलाइन की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आंधी और बारिश की तस्वीरें कल अलग अलग शहरों में देखने को मिली। तो मौसम विभाग ने तकरीबन 26 मई तक ऐसी ही बारिश के आसार जताए और इससे कौन कौन सी जगह प्रभावित होने वाली हैं वो आपको समझा देते हैं। कल हमने देखा दिल्ली एनसीआर में काफी तेज बारिश है और दिल्ली ही नहीं काफी इलाकों में ऐसी बारिश देखने को मिली। केरल, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी इलाके हैं जहां पर 26 मई तक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और बिहार में यानी अलग अलग शहरों में मौसम के हालात काफी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। और कल की जो तस्वीरें आई है वो बारिश ने सभी को डरा कर रख दिया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। और ये देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी अब बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। 26 मई तक बारिश हो सकती है। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं पुणे से, ये बेंगलुरु की तस्वीर है कि कल बारिश किस तरीके से आई और बारिश ने किस तरीके से सारा रूप ही अलग कर दिया सड़कों का। गुजरात में बारिश हुई है, भारी बारिश देखने को मिली। मथुरा में सड़क पर पेड़ गिर गए, गाड़ियों पर कल पेड़ गिरते हुए नजर आए। और काफी तेज आंधी चली है, तकरीबन 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बागपत में भी आंधी तूफान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई, कहीं पर लंबा लंबा जाम देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम का विकराल रूप देखने को मिला। सागर में तूफानी बारिश के दौरान हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई कच्चे घरों के छप्पर उड़ गए। और अकेले नहीं उड़े, घर वालों को भी साथ लेकर उड़ गए। इस वीडियो के जरिए अब आपको दिखाते हैं, इस वीडियो पर गौर करिए। दरअसल तेज हवा के दौरान घर के लोगों ने छप्पर को पकड़ रखा था, लेकिन सब मिलकर भी उस तूफान का सामना नहीं कर पाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंधी तूफान बारिश किस तरीके से आई है। यहाँ पर इतनी तेज थी आंधी कि कच्चे घरों के छप्पर तो उड़े ही, अकेले नहीं उड़े बल्कि घर वालों को साथ लेकर ये आंधी गई है। इस वीडियो को गौर से देखिए। तेज हवा के दौरान घर के लोगों ने छप्पर को पकड़ रखा था, लेकिन सब मिलकर भी इस तूफान का सामना नहीं कर पाए। और अब एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन हादसे से बाल बाल बची है। आंधी तूफान के दौरान रेलवे के निर्माणाधीन अंडरपास में लगी लोहे की छड़ें पटरी पर आ गई। भोपाल से इटारसी के बीच दौड़ रही वंदे भारत ट्रेन उस जगह पर पहुंची तो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। ड्राइवर की समझदारी की वजह से यह हादसा रुक गया। लोहे की छड़ों से वंदे भारत के कुछ शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया है। काफी यात्री भी इसमें सवार थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्राइवर की सूझबूझ से यह हादसा होने से टल गया। ट्रेन का शीशा चकनाचूर हो गया। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बरसाती नाले बहने लगे हैं। यमुना घाटी इलाके में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसकी वजह से सेब के बगीचों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं नदी नाले उफान पर है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह जल भराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल और दुकानों की टेबल, कुर्सी पानी में बहती हुई नजर आई है। इतने तेज बहाव के साथ कल ये पानी का बहाव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है।
वहीं गोवा में पिछले कुछ दिनों में हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे अब हालात हो गए हैं। घरों और दुकानों में पानी भर गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना तेज है, मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के साथ पानी में बहते दिखे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से वाटरफॉल और जंगली इलाकों में ना जाने की अपील भी की गई है। दूधसागर पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग वहां पर फंसे हुए हैं। बारिश के बाद ये बाढ़ की तस्वीरें। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर